लोकसभा चुनाव से पहले 123 B3 चैनपुर की लोकप्रिय विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा ने अपने क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद धर्मेंद्र कश्यप को जीतने के लिए पूरा खागा तैयार कर लिया है। जी हां, विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा द्वारा लगातार क्षेत्र की जनता से संपर्क जारी है। उनका कहना है कि हमारी सरकार लगातार गरीब, मजदूर, किसान लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जिससे हमारी सरकार पर जनता पूरा भरोसा जता रही है। इसके साथ ही विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा द्वारा जनता दरबार लगाकर जनता की समस्याओं का निदान उनकी प्रतियोगिताएं रही है। अगर बात करें विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा के स्वभाव की, तो वह बरेली के सांसद संतोष गंगवार के स्वभाव रखने वाले विधायकों में से एक है। उनके सरल स्वभाव के कारण क्षेत्र की जनता उन्हें ज्यादा पसंद करती है। आइए जानेंगे क्या कुछ कहा उन्होंने हमारे वरिष्ठ संवाददाता देवेंद्र पटेल से खास बातचीत में। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र पटेल। आप देख रहे हैं लाइव डायरेक्ट टीवी। आज हमारे साथ बिथरी के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। चुनावी बात को लेकर आज चर्चा करेंगे कि किस तरीके से एमपी का चुनाव है और डॉक्टर साहब लगातार क्षेत्र में घूम भी रहे हैं और क्या कहेंगे, किस तरीके से इस बार लोकसभा में कितनी सीटें आएंगी और इनका क्षेत्र में क्या होगा। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब लाइव भारत टीवी में। आपका क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, हम यही कहना चाहेंगे, हम सब मोदी का परिवार है, पूरा भारत मोदी का परिवार है। और जब पूरा भारत एक साथ लगेगा तो चुनाव मुझे लगता नहीं कहीं लोगों की सोच में बताता हूँ, क्योंकि वो ना तो उतने पढ़े लिखे हैं, ना तो साइंटिफिक दृष्टि से, ना सामाजिक दृष्टि से वो अपने आप को समझ नहीं। वो खुद को और खुद से पैदा हुए बच्चों को ही अपना परिवार समझते हैं। लेकिन जीवन इतना बड़ा होता नहीं है। कब से जीवन शुरू हुआ, सब मनुष्य ही तो हैं, सब एक कहीं एक जगह से तो पैदा हुए हों, तो सब एक ही तो परिवार हुआ। ये सोच का अंतर है। लोग आगे सोच नहीं पाते, भारतीय संस्कृति की दृष्टि से भी देखना नहीं चाहते। बार बार जन्म होता है, कभी कोई कहीं जाता है, कोई कहीं पैदा होता है। तो परिवार की जो डेफिनेशन उन लोगों ने की है वो बहुत छोटी की है। होता क्या है, इसी को कहते हैं कि लोग बहुत दूर तक देखते हैं, कुछ लोग दूरदृष्टि रखते हैं, कुछ लोग वो केवल अपने चारों तरफ ही देख पाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कूप मंडूक, जो कुएं में डूबे हुए होते हैं, जो कुएं में जो दुनिया होती है उसी को वो पूरी दुनिया समझते हैं। मोदी जी का सोच बिल्कुल अलग है, मोदी जी का व्यवहार बिल्कुल अलग है, मोदी जी के देखने की दृष्टि बहुत दूर है। इसीलिए वो पूरी दृष्टि को, भारत तो विश्व को कुटुंब कहने वाला है। हम लोग अपने भारत की भी बात नहीं करते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। पूरा विश्व ही हमारा है। ये तो राजनीतिक दृष्टिकोण से ये हो गया है कि भारत की भूमि हमारी मातृभूमि होती है। हम तो पृथ्वी की पूजा करते हैं, हम तो पृथ्वी की पूजा करने वाले हैं। तो उनकी सोच और हमारी सोच में अलग है। मोदी जी जिस तरीके से मानव सेवा में आगे बढ़े, क्योंकि सेवा करने के लिए निश्चित ही एक छोटे से दायरे से शुरू करते हैं। वो विश्व के नेता है, वो केवल भारत की ही चिंता करते 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 आज की स्थिति में विश्व के नेता बन गए। चाहे आप हमारे भारत के लोग हों या आप चाहे कहीं पे इंटरनेशनल युद्ध चल रहा हो, आज की डेट में विश्व से एक नेता है। अब नहीं तो आप ये सोचिए, कोई अमेरिका का राष्ट्रपति ये कहेगा कि आपका मुझे ऑटोग्राफ चाहिए, ऐसा कहेगा? तो ये भारत की स्थितियाँ हैं आज की। आज ही मैं पढ़ रहा था अखबार में, रूस के जो विदेश मंत्री ने टिप्पणी भी की है कि भारत बहुत ही दोस्ती को अच्छे से निभाना जानता है, और ऐसा हमने निभाया भी। हमने उनसे रशिया से तेल खरीदा, जबकि पूरा दुनिया नहीं चाहती थी, लेकिन हमने खरीदा क्योंकि हमारे भारत के लिए वो जरूरी था, सस्ते में तेल दिया। हमारी आज की डेट में यदि आप इलेक्शन की बात करेंगे, विपक्ष कहीं दिखाई ही नहीं, और निश्चित ही हम 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। और क्योंकि गरीब के उत्थान की जो बात की है, जो चर्चा की है, ये जाति से, धर्म से, क्षेत्र से बहुत ऊपर उठ गया है, और मोदी जी के अलावा मुझे कोई दिखाई नहीं देता और लोगों को भी कोई दिखाई नहीं देता। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, जाता हूँ, सब लोग कहते हैं हम तो मोदी जी को वोट। जैसे कि एमपी का चुनाव है, लगातार देखने में आ रहा है कि सांसदों से ज़्यादा आपका लगाव जनता से ज़्यादा रह रहा है, तो किस तरीके से जनता पसंद कर रही है, किन किन समस्याओं को लेकर इस समय आपके पास आ रहा है? देखिए, भारत के जो लोग हैं, भारत की संस्कृति की दृष्टि से बहुत ही अच्छे लोग हैं। केवल आप उनकी बात समझ लेते हैं, केवल उनका आप फोन उठा लेते हैं तो उसी से खुश हो जाते हैं।
अब सोचिए कितना कम चाहते हैं, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के सहयोग से इतनी योजनाएं चल रही हैं, सबके काम बहुत अच्छे से हो रहे हैं, अनाज का वितरण हो रहा है, किसान सम्मान निधि मिल रही है, सब जगह लाइट हो गई है। अभी सरकार ने सौर ऊर्जा का बहुत अच्छा चालू करने वाला है, बहुत ही अच्छी सब्सिडी पे 10 किलोवाट तक के कनेक्शंस मिलने वाले हैं। गांव-गांव में, घर-घर में बिजली है। सुरक्षा की दृष्टि से देखिए, सब जगह बहुत अच्छा सुरक्षा है। कहीं पे भी अब रात में ऐसा नहीं होता कि पहले लोग कहते थे कि अंधेरा हो गया है कि आप घर से बाहर मत निकलिए, लोगों के घर वालों को चिंता सताने लगती थी। लेकिन आज की क्या स्थिति है? आज के रात में 1 बजे 2 बजे भी लोग कहीं पे भी सड़कों पर निकल जाते हैं। सुरक्षा की व्यवस्था इतनी है, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था इतनी अच्छी है, माताओं बहनों की सुरक्षा इतनी अच्छी है। चिकित्सा की बात करते हैं, मैं चिकित्सक की दृष्टि देखता हूँ, आयुष्मान भारत से कभी किसी ने कल्पना ही नहीं की होगी गरीब आदमी ने कि उसको हार्ट अटैक होगा, उसका इलाज हो जाएगा। हार्ट अटैक रिक्शे वाला को होता था, मर जाता था, क्योंकि उसके पास इलाज नहीं हुआ। किसी का घुटना खराब हो जाता था, वो कभी उसको बदलवाने की कल्पना ही नहीं करता। कूल्हा खराब हो जाता है, किसी की किडनी खराब हो जाती है, उसको बेचारे के पास डायलिसिस के लिए पैसे ही नहीं होते। आज ये सुविधाएं आयुष्मान के द्वारा भी और हमारी चिकित्सा की जो स्थिति है सरकारी अस्पतालों की, वो भी बहुत उन्नत हो गई है। कोई भी गरीब से गरीब व्यक्ति को ऐसा नहीं लगता कि मेरे पास पैसे नहीं होते तो मेरा पिता बच जाता। पैसे की अभाव की वजह से कोई चीज़ नहीं है। अच्छा देखा, आज ऐसा भी कुछ जगह है, जैसे कुछ हॉस्पिटल आज भी है जो 3-4 दिन रखते हैं और 3-4 दिन के बाद में आयुष्मान कार्ड लगाते हैं। सरकार लाभ दे रही है लगातार, लेकिन कुछ हॉस्पिटलों में ऐसा इस तरीके से चीज़ें देखने में आती हैं कि शिकायतें भी रहती हैं कि उनका आयुष्मान कार्ड है और होने के बाद में लगाते नहीं है। 3 दिन के बाद, 3 दिन का चार्ज वसूलने के बाद तब लगाते हैं। उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताऊँ कि इसमें कहीं ना कहीं जो हमारे लोग इलिटरेट हैं वो थोड़ा सा आड़े आ रहा है, क्योंकि वो अनपढ़ होते हैं, समय से उस कार्ड को दे नहीं पाते हैं। अन्यथा क्या होता है, हमारे यहाँ कॉल बैक आती है। ऐसा नहीं हो सकता यदि उसने आयुष्मान कार्ड लगाया और उसको ना लगाया, क्योंकि ये तो उसको इच्छा है ना, वो जाएगा कार्ड देगा कि मेरे का ट्रीटमेंट आपको उससे करना है, तो कोई मना थोड़ी करेगा। होता क्या है, गांव का व्यक्ति कोई आयुष्मान कार्ड नहीं लाएगा, कभी अपना राशन कार्ड नहीं लेके आएगा, क्योंकि वो पेपर्स तो चाहिए होते हैं, वेरीफाई कराना पड़ता है। तो जब वेरीफाई हो जाता है उसी के बाद उसका इलाज उससे शुरू होता है। अदरवाइज यदि किसी को फिर भी शिकायत लगती है तो मेरे पास आके शिकायत कर सकता है, सीएमओ से शिकायत कर सकता है, और किसी तो मेरे पास आके शिकायत कर सकता है, सीएमओ से शिकायत कर सकता है, और किसी ने जानबूझ के ऐसा किया है तो उसकी जल्दी उस पर एक्शन। जैसे कि फाइल अप्रूव के लिए सिस्टम से यहाँ से भेजी जाती है, अप्रूवल आने के बाद ही ये चीज़ें अपडेट होती हैं। जी, उसको अप्रूवल, क्योंकि बहुत सारे कभी किसी का आयुष्मान कार्ड में नाम गलत है, किसी का जो राशन कार्ड है उसमें नाम नहीं है, ये बहुत सारी कई बार, क्योंकि हमारे यहाँ भी आयुष्मान लगता है, ये भी कई बार कारण होते हैं। और मरीजों को ऐसा लगता है कि शायद डॉक्टर इलाज नहीं करना चाह रहा है। डॉक्टर क्यों नहीं इलाज करना चाहेगा? डॉक्टर ने आयुष्मान से इसीलिए अपने हॉस्पिटल को कराया है, अटैच कराया है, और सरकार उसके लिए पैसा देती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आज हमारी बात हुई डॉक्टर रघुवींद्र शर्मा जी से, जो बिक्री के लोकप्रिय विधायक हैं और लगातार जनता से जुड़े रहते हैं और लोकसभा चुनाव करीब में है और लगातार इनकी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलेगी। नमस्कार।